बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ बात पाकिस्तानियों आपसे इतनी करूँगा कि मुर्शिद ने जो काम करना था उन्होंने कर लिया। उन्होंने हमें बताया कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है और पीटीआई की मतलब उसका वजूद में आना क्या था और लोगों को बताना था कि इस मुल्क पे असल काबिज़ कौन है। मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ। आजकल तकलीफ़ इतनी होती है कि मुर्शिद कैद हैं और अडियाला में बहुत कम लोग पहुँचते हैं, हालांकि पिंडी इस्लामाबाद के ही ओहदेदारान ही पहुँचे तो वहाँ हज़ारों के हिसाब से मजमा होगा। तो लोग बुज़दिली ना दिखाएं, आप लोगों के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं, आप लोगों के लिए वो खड़े हैं, आप लोगों के बच्चों के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि पाकिस्तान में जुल्म है, फस्तायत है। उनकी जो तलाक हुई थी तो उस पर भी उन्होंने ये बात की थी जज साहब के सामने कि मैं इधर इंग्लैंड नहीं रह सकता क्योंकि मेरे मुल्क में बहुत ज़्यादा जुल्म है। तो उन्होंने आपको दिखा दिया। और इन्होंने फिर जो कल किया है 5 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्होंने एक्सटेंशन दी है, ये किस खाते में है? हम इसके बारे में आएंगे, इसके बारे में इसके ख़िलाफ़ हम उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, दरख्वास्त भी देंगे, कानूनन आइनन भी लड़ेंगे। और आप लोगों को भी जो मैं ये बात करने लगा हूँ, बातचीत करने का मकसद है कि पीटीआई जो नेक्स्ट कॉल देने जा रही है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि कोई तलवारों से या बंदूकों से लड़ा जाए। लोगों के जहन बनाओ, जिस जिसको खुदा ने समझ बूझ दी है, जिस जिसको खुदा ने रिस्क के मामलात से नवाजा है, उसके हालात अच्छे हैं, तो लोगों को मोबिलाइज़ करें। लोगों को ये हमारा बच्चों का, हमारे मुल्क का मसला है, हम इसके लिए खड़े होंगे। और हमारा खड़े होना इसलिए भी हक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी फरमान है कि हक के साथ खड़े हो जाओ। और अभी तो हमें मुर्शिद ने सब कुछ दिखा दिया कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है। तो मैं आप लोगों से अर्ज़ करूंगा, और कल हम मुर्शिद के पास गए थे, उन्होंने ये फरमाया कि अगर अब नहीं निकलोगे तो फिर कब निकलोगे। तो एक तो ये बात करनी थी, और दूसरे साथियों से गुजारिश है हमारी, मतलब मेरे ओहदेदारान से, हमारे सदर, हमारे जनरल सेक्रेटरीज़, हमारे अपोजिशन लीडर से गुजारिश है कि आज मैंने बातचीत सुनी है अल्लामा नासिर राजा साहब की, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की। हमारे लोग क्यों इस तरह बात नहीं करते? क्या इनके पास अल्फाज नहीं हैं, या इनको कुछ डर लगता है, या ये कंप्रोमाइज़ हैं? कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मुझे पाकिस्तान की आवाम निकालेगी, तो आप लोगों को हम कॉल देंगे, लोग ज़हन बनाएं अपना, यार दोस्त आपस में ग्रुपों में बैठें, जहां बात होती है बात करें, मोबिलाइज़ करें लोगों को। ये सिर्फ इमरान खान का या पीटीआई का मामला नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान का मामला हो चुका है। तो जब पाकिस्तान होगा, वो कहते हैं ना, आपके पाँव होंगे तो जूते होंगे ना, सर होंगे तो सर पे टोपियाँ होंगी ना। तो सारों से गुजारिश है, ये छोटे से मैसेज, मकसद है मैसेज का कि आप हौसला बिल्कुल ना हारें, क्योंकि जब आपका दुश्मन पसपा होता है, अंदर से वो हार रहा होता है, तो ऐसी वो एक्टिविटीज़ करता है। इंशाल्लाह हम हारने वाले नहीं हैं। क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह लड़ेंगे। और लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान और मुर्शिद कहते हैं कि मेरा रास्ता एक है, वो बहादुर शाह जफ़र वाला नहीं है, वो टीपू सुल्तान वाला है। मरते मरते, मरना तो है इस हर किसी ने, मरते मरते हक के लिए जंग, हक के लिए लड़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इस्तकामत करें, एक दूसरे को मोबिलाइज़ करें, ज़हन बनाएं, और हम इस जंग को जीत के रहेंगे। क्यों? जो हक हमेशा जीता करता है, कभी हक हारा नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।